मैडम है क्या? हाँ है ना, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, एक फाइल में सिर्फ उनकी साइन चाहिए थी। ओह अच्छा, मैडम आज सुबह से ही बहुत टेंशन में है। फिर कभी करवा लेना। सर ओके। आपके लिए। सर यहाँ रखता हूँ। क्या हुआ मैडम जी? सर आपको चाहिए? कंप्लेंट देनी थी सर। किसके ऊपर मैडम? मेरे पति की कंप्लेंट थी सर। शराब पीकर मुझे कितना मारा है सर। आप भी देखिए, मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। ठीक है मैडम, उसे पुलिस स्टेशन में लाकर अच्छे से समझा देंगे। नहीं सर, उसे बुलाकर समझाने की कोई जरूरत नहीं है सर। उसे पुलिस स्टेशन लाकर उसके हाथ पैर तोड़िए, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। अभी जाकर वहाँ कंप्लेंट लिखवा दो। कहाँ पर सर? वहाँ हाँ पर वहीं पर। अरे सुनो, ये मैडम आई है, इनका कंप्लेंट लिख लो। हाँ सर, बोलिए मैडम, क्या कंप्लेन है आपका? राम कॉलिंग टू यशवंत नगर पुलिस स्टेशन। राम कॉलिंग टू यशवंत नगर पुलिस स्टेशन। यशवंत नगर पुलिस स्टेशन। सर, यशवंत नगर में रिचर्ड डील के लिए आने वाला है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ओवर। इन्फॉर्मेशन पक्की है तो मैं मैडम को कॉल ट्रांसफर करता हूँ। हाँ, पक्की इन्फॉर्मेशन है, मैडम को कॉल दीजिए। ओवर। मैडम, वायरलेस मैसेज आया है। रिचर्ड एक डील के लिए यशवंत नगर आने वाला है, ये लीजिए। हाँ दीजिए। मिस्टर राम, इज इट द राइट इन्फॉर्मेशन? ओवर। यस मैडम, राइट इन्फॉर्मेशन। अगर हमने उसे पकड़ने का ये मौका गंवा दिया तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा मैडम। इस बीच वो कई और बच्चों को किडनैप कर चुका होगा। ओके राम, आई विल कम देयर। ओवर। लेट्स गो। ये लो। अबे ये क्या है? आखिर वहां पर रहकर क्या? अब आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। वो 20-30 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो हरामखोर हर हाल में मरना चाहिए। इसलिए मेरी एक बात मानो, उसे अभी के अभी मार दो। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो उसे। मारो उसे। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना प्लीज, मेरी बात मानो। इतने दिनों से तुम्हारे अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया था ना? अब दिखाती हूँ पुलिस क्या चीज होती है। खाकी वर्दी का मतलब क्या होता है अब मैं दिखाऊंगी तुझे। बहुत दिनों से बाहर की बिरयानी खाकर मजे मार रहा था ना? अब जेल के अंदर की सूखी रोटी खाने का वक्त आ गया है तेरा। चल जल्दी चल। यह पुलिस का प्रशंसनीय कार्य सामने आया है। सर्कल इंस्पेक्टर दुर्गा के नेतृत्व में रिचर्ड नाम के गुंडे को गिरफ्तार किया गया है। वो रिचर्ड नाम का गुंडा काफी दिनों से पुलिस के हाथों से बच के निकल रहा था। उसके ऊपर 20 मामले थाने में दर्ज थे, लेकिन अब जाकर वो पुलिस के हाथ लगा। अब जाकर लोगों को राहत मिली है। तो देखते रहिए हमारा ओह चैनल। मिस दुर्गा, प्लीज कम। अब तक मैं तुम्हारी ही चर्चाएं सुन रहा था। धन्यवाद।
यू डन अ वंडरफुल जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कई वजह ऐसी रही हैं कि लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन तुम जैसे ऑफिसर से ही लोगों के अंदर पुलिस के प्रति फिर से भरोसा जगा है। सर मैंने ऐसा कोई महान काम तो नहीं किया है, बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। लेकिन तुमने रिस्क बहुत लिया है ना? हमारी ड्यूटी में तो ये सब कॉमन बात है सर। बाय द वे दुर्गा, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। मेरी वो बात सुनकर तुम्हें खुशी होगी या गम मैं कह नहीं सकता। कोई बात नहीं सर, आई विल टेक इट इन अ राइट स्पिरिट। होम मिनिस्टर तुम्हारा काम देखकर बहुत ही खुश हुए हैं, और जब उन्हें खुशी मिलती है तो हमें मिलता है दुख। अभी हाल ही के 2 महीनों में हमारे शहर में इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, उसी की जिम्मेदारी सरकार अब हमारे ऊपर डाल रही है ताकि वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए सरकार ने तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफर करने के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे ही कुछ काम एक ऑफिसर की जिंदगी में चैलेंजिंग हो जाते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और समझदारी से निभाओगी। आप और सरकार ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं पूरे लगन से निभाऊंगी। आई विल डू इट माई लेवल बेस्ट सर। विश यू सक्सेसफुल जर्नी। गुड लक दुर्गा। थैंक यू सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। वेलकम टू नासिक। थैंक यू। मैं हूँ अर्जुन, स्टेशन का हेड कांस्टेबल। और ये है काशीनाथ, ड्राइवर। नमस्ते मैडम। और ये है रानी, यहाँ घर के कामकाज करने वाली। ये बहुत ही अच्छी लड़की है। नमस्ते मैडम। अरे ये रानी, मम्मी कुछ नहीं करेगी, इतना डर क्यों रही हो तुम? हाँ देखो वो भी हमारी ही तरह है, कितनी शांत है। उतरो नीचे। पहले इसे बांध दो, जहाँ कुत्ते का घर होता है वहाँ उसे छोड़कर आ जाओ। अर्जुन भैया, मुझे कुत्ते नहीं पसंद है। अगर ये कुत्ता यहाँ पे रहेगा तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। हाँ अरे रानी नीचे उतर आओ, वो कुछ नहीं करेगी। ये ऐसी वैसी कोई रोड छाप जानवर नहीं है। तुमसे ज्यादा अकल है इसके पास। हम जो बातें करते हैं वो सब समझती है। चलो नीचे उतर आओ। तुम्हें पता भी है ये कितनी प्यारी है? नीचे उतर के देखो तो जरा, तुमसे भी प्यार करने लगेगी ये। हाँ, प्यार करती है या नफरत करती है मुझे नहीं जानना है। अर्जुन भैया, अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं कैसे काम करूँगी? हे भगवान, अरे कैसे देख के मुझे भौंक रही है, देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे उतर आओ। देखा, इसने कुछ नहीं किया है ना। रानी तुम मैडम को अंदर लेके जाओ, मैं लगेज लेकर आता हूँ। जाइए मैडम। ठीक। सिंह राशि की कुंडली में आज क्या होने वाला है गुरुजी हमें बताएंगे, तो प्लीज गुरुजी बताइए। आज सिंह राशि वाले अपने काम में थोड़े परेशान रहेंगे। जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस राशि के लोग आधा अधूरा काम कभी नहीं छोड़ते। वैसे भी इस राशि के लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये हो सकता है कि इनके काम में थोड़ी बहुत अड़चन आ जाए, जिसके लिए इस राशि के लोग माता चामुंडा के मंदिर में रोज शाम को दिया जलाया करें, जिससे इस राशि के लोगों के काम में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी। राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। गुरुजी तो इसके देखो बेटा, तुम्हारे भविष्य में लिखा है कि तुम्हें नई जगह पोस्टिंग मिली है। टीवी पर बता रहे थे कि नए काम में अड़चन आ सकती है, इसलिए नई जगह और नए लोगों के बीच में थोड़ा संभल कर रहना। माता रानी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन तुम तो पूजा करती नहीं, तो तुम्हारे नाम से मैं ही कर दूंगी। मम्मी, आगे क्या होगा क्या नहीं, अंधविश्वास कब छोड़ोगी? इस दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ अच्छा बुरा होता है, इसमें कोई नई बात है क्या? बताओ मुझे। मैं तो ये सब अपनी तसल्ली और तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो रहने दो, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना, मेरी इतनी बात तो मान सकती हो ना। ये लीजिए। आज मेरी राशि में क्या होने वाला है बताओगी क्या? तुम्हारी कौन सी राशि है? तुला राशि है मेरी। वो राशि का थोड़ी देर पहले ही बताया। पहले बताना चाहिए था ना। वैसे मेरे हिसाब से तुम्हें कुत्तों से सावधान रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए पम्मी से दूर रहना तुम। वैसे भी वो मेरे लफड़े में नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ना मैं तो उसे पहले से ही दूर रहती हूँ ना। मेरी ना कभी कुत्तों के साथ जमी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे कभी आज तक पाला ही नहीं। वैसे ये सब रहने दो, मेरी राशि में क्या लिखा है मैं ही बता देती हूँ। बर्तन धोना, अच्छे से खाना बनाना, साफ सफाई करना और 24 घंटा काम करना, ये लिखा है। बस इतना ही नहीं, कल से तुम्हारा एक और नया काम बढ़ने वाला है। नया काम है? आप कौन सा काम है? मैं क्या दीदी जैसे पुलिस में लगी हूँ क्या, जो मेरे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ डाली हैं? मेरी तो सिर्फ एक ही ड्यूटी है।
लेकिन आज के बाद की ड्यूटी पम्मी को खाना खिलाना, उसे नहलाना, सुसु कराना और इसको पार्क में घुमाना, ये सब तुम्हें करना होगा, समझ गए ना? हाँ, आपका बस चलेगा तो आप तो मेरी उसे शादी करा दोगे। आप मुझे उस कुत्ते से दूर रखिए। हाँ, आप भली और ये आपका कुत्ता भला। समझती क्या है? मेरी शादी करवा देंगी। हेलो, ओके मैं आ रही हूँ। रुक जाओ वही रुको। अरे मैडम, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम, अच्छा ठीक है। रुकिए रुकिए, वेट करिए, रुकिए। हेलो मैडम, मैं सूरज, मेलगांव पुलिस स्टेशन से। तुम लोग। हेलो सूरज, सो इज इट अ मर्डर? व्हाट इज द सिनेरियो? यस मैडम, बॉडी को देख के लग रहा है कि 20 से 25 साल की लड़की है। मर्डर बहुत ही बेरहमी से हुआ है। 2 दिन पहले एक मिसिंग केस थाने में दर्ज हुआ था। हमने ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई क्लू नहीं मिला मैडम। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है हमने। अगर वो आइडेंटिफाई कर देते हैं तो बॉडी किसकी है पता चल जाएगा। अभी तो बस इतना ही पता है मैडम। हाउ डिड दे फाइंड द बॉडी? यही बगल में एक गांव है, वहाँ की एक बूढ़ी औरत सुबह यहाँ से लकड़ी काटने जा रही थी। उसने ही सबसे पहले बॉडी को देखा। वो बॉडी को देखकर बेहोश हो गई थी। उसका पति उसे ढूंढने यहाँ तक आया, उसी ने हमें इन्फॉर्म किया। वो दोनों ये है मैडम, और बॉडी उधर है। सुनो जरा। जी सर। मास्क ये लीजिए मैडम। थैंक यू। नमस्ते मैडम। सर, क्या मैं जानवी के रूम को चेक कर सकती हूँ? उधर है मैडम, चलिए। ये जेम्स कौन हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। प्लीज सिट डाउन। इट्स ओके, फाइन। आपके बेटे की फ्रेंड जानवी का मर्डर हुआ है, आपको उसके बारे में पता है? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपके घर में पार्टी थी, आपको पता है क्या? हाँ, उस पार्टी के बारे में मुझे पहले से ही पता था। मेरा बेटा एजुकेशन खत्म करके हाई स्टडी के लिए विदेश जाने वाला था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला है। इसीलिए मैंने परमिशन दे दी और उसी दौरान ये घटना हो गई। उस समय हम दोनों भी शहर में नहीं थे, हम दोनों काम से थोड़ा बाहर गए हुए थे। आपका बेटा घर पर है? जोसेफ, अभी आ जाए। कम हियर। आपके बेटे से सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। ऑफ कोर्स। सुनो, जिस दिन जानवी का मर्डर हुआ उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? सच सच बताओ। कम ऑन टेल मी। मैडम, वहाँ तो
थैंक यू। वहाँ एक मोबाइल चार्जिंग पे रखा हुआ था जो बहुत टाइम से बज रहा था। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वो फोन जानवी का था। अर्जेंट कॉल समझकर मैं वो फोन जानवी को देने ही जा रहा था। जोसेफ सर। तब मुझे लगा मुझे किसी ने बुलाया। उस दिन जानवी का बर्थडे भी था, इसीलिए मैंने केक भी ऑर्डर किया था और वो आवाज केक वाले ने लगाई थी। थोड़ी दूर राहुल और उसकी टीम ऊपर एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही मस्ती के लिए मैं उनका वीडियो बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने मोबाइल निकालने की सोची, लेकिन मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मेरे पास जानवी का फोन था और उसी फोन से मैंने उनका वीडियो बना लिया और उसी फोन से मैंने पार्टी चोर के नाम से एक मैसेज सेंड कर दिया। ये क्या भाई? गाइस लिसन टू मी, आ जाओ एक गेम खेलते हैं। Come on, दोस्तों, आ जाओ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ट्रूथ या डेयर? डेयर। पार्टी खत्म होने तक तुझे शीला की तरह खड़ा रहना होगा। ट्रूथ या डेयर? डेयर। पार्टी खत्म होने तक तुम्हें बगैर मेकअप के रहना होगा। ट्रूथ या डेयर? डेयर? अपना फोन दो मुझे। जानवी सुनो तो, जानवी रुको। यही सब हुआ था मैडम। राहुल के हाथों बहुत बड़ी गलती हुई थी मैडम, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। फिर सब लोग चले गए और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से एक लड़की की जान चली गई। मजाक किस समय करना चाहिए, थोड़ा तो कॉमन सेंस होता है। कॉलेज में या तुम्हारे क्लास में कोई जेम्स नाम का लड़का है? कॉलेज? हमारे कॉलेज में इस नाम का कोई लड़का नहीं है। ओके, अगर और पूछताछ करनी पड़ी तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। बी केयरफुल। जी मैडम। ये श्रद्धा और जेम्स कौन है? मैडम श्रद्धा तो वो आपके डिपार्टमेंट में जो अर्जुन नाम के व्यक्ति काम करते हैं ना, वो उनकी बेटी है। What? इस डिपार्टमेंट से अगर मुझे एक भी क्लू मिल जाए ना तो ये केस आसान हो जाएगा। सही कहा मैडम। अर्जुन जी, श्रद्धा और जानवी दोनों कॉलेज की क्लोज फ्रेंड्स थी, ये बात आपने क्यों नहीं बताई मुझे? मैडम, मेरी बेटी जब 3 साल की थी ना, तब उसने अपनी माँ को खो दिया था। तब से लेकर अब तक उसके लिए माँ बाप बहन भाई सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन उसे अच्छी जिंदगी देने में मैं हार गया मैडम।
मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं अपनी बेटी के साथ समय ही नहीं बिता पाता। सुबह उठते ही ड्यूटी पर जाना पड़ता और सिर्फ शाम को जाकर ही उससे मिलना होता, और कभी कभी तो देर रात हो चुकी होती, तभी जाकर वो मेरा चेहरा देख पाती। मेरी इस नौकरी की वजह से मैं उसे समय नहीं दे पाया, उसे समाज और दुनिया के बारे में नहीं समझा पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे हमेशा डर रहा कि मेरी बेटी मुझसे दूर न चली जाए मैडम। तब उसकी कॉलेज में जानवी से मुलाकात हुई। जानवी से मिलने के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही मैडम, क्योंकि जानवी हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। उस हादसे से मेरी बेटी आज तक नहीं बाहर आ पाई है, और ये केस और बीती बातें दोबारा दोहराई तो मेरी बेटी मुझे फिर नहीं मिलेगी मैडम। मैडम, उसे उस घटना के बारे में याद मत दिलाइए, नहीं तो खो दूंगा मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटी को इस केस में मत शामिल कीजिए, प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। अर्जुन जी उठिए, सुनिए मेरी बात, शांत रहिए। पहले आप शांत हो जाइए। आई एम सॉरी अर्जुन जी, आपके साथ इतना बुरा हुआ ये मुझे पता नहीं था। श्रद्धा आपकी बेटी ही नहीं बल्कि वो मेरी बहन है, और मैं बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहन की जिंदगी पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। आपको जितनी चिंता है मुझे भी उतनी ही है। यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। हम सब एक ही परिवार हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये जेम्स कौन हो सकता है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? एनी लीड? हाँ सर, मैं यही बताने आई हूँ। जानवी केस के बारे में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है। आई थिंक हमें इंक्वायरी करनी चाहिए इस लड़के से। What? राहुल पर शक है? यस सर, जिस दिन पार्टी हुई थी उसी दिन उस पार्टी में राहुल भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पर राहुल और जानवी के बीच कुछ बहस भी हुई थी, और राहुल ने जानवी के ऊपर हाथ उठाया था। ये सब कुछ होने के बाद कुछ ही देर में दोनों वहाँ से निकल गए। फिर दोनों के बीच में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर राहुल से पूछताछ की जाए तो हमें कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है सर। टेक योर कॉफी। थैंक यू सर। संतोष ने कुछ कहा क्या? एनी इन्फॉर्मेशन? कुछ कहा उसने? नो सर, ही इज स्टिल नॉट एबल टू कोऑपरेट। वैसे भी मैंने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ये लो फॉरेंसिक रिपोर्ट। सारे गवाह संतोष के खिलाफ ही हैं। What do you have to say now? सर, उसे सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट के सहारे अपराधी नहीं ठहरा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने चालाकी से उसका मर्डर करके ये केस संतोष के सर पे डालने की कोशिश की है। So, अगर ऐसी बात है तो तुम राहुल की इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। Do you know who is राहुल? यस सर, आई नो। रवि जी का बेटा है और गांव में उनका बहुत बड़ा बंगला है। उनका नाम काफी फेमस है और इलेक्शन में भी वो काफी सपोर्ट करते हैं। कही क्या बात है? हाय सर, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा, शहर से आई हुई नई सीए। ये तुम्हारा दूसरा ट्रांसफर बा और 2016 में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और नागपुर में ही पहली ड्यूटी रही। वहाँ पर चलने वाली गुंडागर्दी पर लगाम लगाकर इतना नाम कमाया। पूरे शहर का सरदर्द बना हुआ ट्रैफिक लीडर उसे पकड़ा कर तुम्हारा नाम और बड़ा हो गया। फिर तुम चंद्रपुर गई और अब तुम यहाँ आई हो। यहाँ पर आए हुए तुम्हें 8 दिन हो गए। तुम्हारे जैसे ऑफिसर हमारे शहर में आए हैं, ये देखकर खुशी भाई। यहाँ पे रवि जी की इज्जत और गौरव के नाम से ही पहचाने जाते हैं। यहाँ आम लोगों को हो या राजनेताओं को कोई भी तकलीफ आए तो पहला नाम याद आता है वो आपका। आप हमेशा समाज के काम में ही बिजी रहते हैं। वेरी इंटेलिजेंट। बट दुर्गा, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर हमसे थोड़ी भी चूक हुई तो हमको ये सब भारी पड़ सकता है और आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। उसकी फैमिली को टच करना बहुत ही रिस्की है। दुर्गा, बी केयरफुल। उसकी फैमिली को मेरे ऑर्डर के बिना तुम कुछ भी नहीं पूछ सकती। गॉट इट? श्योर सर। सर, मेरे आने का कारण है जानवी नाम की लड़की का मर्डर हुआ है। जानवी हमारे जिले की टॉप स्टूडेंट रहे और ऊपर से वो हमारे बेटे की क्लासमेट रही। यस सर, इसी केस के चलते आपके बेटे राहुल से कुछ पूछताछ करनी थी मुझे। दरअसल वो मेरे बेटे की क्लासमेट थी, इसलिए काफी उदास है और इसीलिए मैंने उसे 2 दिन के लिए बाहर भेजा है। ओखरा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू।
क्यों? रमेश भाई कॉफी पी रहे हो? और सब कैसा चल रहा है? और क्या न्यूज देख रहे हो? मजे में हो ना? हाँ मैं तो मजे में हूँ। मैंने सुना संतोष को पुलिस वाले ले गए उठा के। हाँ उसे तो उसी दिन उठा कर ले गए थे। सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस वालों के पास और कोई काम तो है नहीं और बड़े लोगों को उठा नहीं सकते, इसलिए उसे ले गए। और क्या करेंगे? गवाह नहीं मिला तो उसका एनकाउंटर कर देंगे। ओ सर कैसे हैं? मजे में हूँ। पता है जब पुलिस वाले कोई केस हैंडल करते हैं तो उन्हें कितनी टेंशन होती है, लेकिन तुम लोग को तो अनाप शनाप बोलना होता है। ये लीजिए, अगर कुछ पता ना हो तो बकवास मत किया करो। हेलो, तुमसे ही बोल रहा हूँ, समझ गए ना? समझ गया सर। नमस्ते मैडम, हर्ष नाम का एक पत्रकार आपसे मिलने की जिद कर रहा है, क्या मैं अंदर भेज दूं उसे? सर, हेलो सर, आइए। नमस्ते मैडम। बैठ जाइए। आई एम हर्षा, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट। बोलिए। आपका इस शहर में ट्रांसफर हुआ ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। जानवी से पहले ऐसे ही कई लड़कियों को इंसाफ मिलेगा ऐसा सोचता था मैं, लेकिन अब जानवी के केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं हो पा रही है, ये देखकर मेरा आप लोगों पर से भरोसा उठ गया है। What do you mean? ये संतोष मर्डर नहीं कर सकता, ये बात पूरे गांव को पता है, तो फिर सारे एविडेंस उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? अगर आपको न्याय दिलाना ही है तो पूरी सच्चाई के साथ दिलाइए, वरना चुपचाप बैठ जाइए। उस बेजुबान को यहाँ लाकर आप लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सुनो मिस्टर, तुम क्या कह रहे हो ये पता भी है? इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, और अपराधी को कैसे ढूंढना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। संतोष अपराधी है या नहीं ये कोर्ट तय करेगी। यू कैन लीव नाउ। अरे आप लोग क्या प्रूव करोगे मुझे पता है। उस मर्डरर को कुछ दिनों में मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, देखते रहिए। मेरे पास क्लू भी है, छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या हुआ मैडम, वो ऐसे चिल्लाते हुए बाहर क्यों जा रहा है? कुछ नहीं सूरज, मुझे इन्वेस्टिगेशन क्या है ये सिखा रहा था। लेकिन सूरज, वी कांट इग्नोर हिम। जो हमें नहीं पता है वो उससे पता है, और वो हमें एक क्लू देकर गया है। तो फिर देर किस बात की मैडम? लॉकअप में डाल के 2-4 हाथ लगाते हैं, सब कुछ उगल देगा और इस केस से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये सब इतना आसान नहीं है सूरज। उसके बाद इस प्रॉब्लम का हमें ही सामना करना पड़ सकता है। लेट्स डू वन थिंग सूरज, वी विल रिक्रिएट द क्राइम सीन। मैडम, उसे पीछे से पकड़ के गला काटा गया है। जानवी का मर्डर एक लेफ्ट हैंड वाले ने किया है, लेकिन संतोष राइट हैंड वाला है। पॉइंट मैडम। जानवी और राहुल जोसेफ के घर जाने के बाद श्रद्धा भी उनके पीछे वहाँ से निकली थी। इसका मतलब श्रद्धा ने जरूर कुछ देखा। यस मैडम, पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसी बात है, जरा सोचो जानवी के पीछे राहुल क्यों आया होगा। लेट्स फाइंड आउट। यस मैडम, इतना काफी इस केस को फाइंड आउट करने के लिए। हेलो। कल सुबह राहुल आपको गांव के बाहर मिली। आपको जो भी पूछताछ करनी है आप मुझसे पूछ सकती हैं। वैसे भी मीडिया वाले इस बात का पतंगड़ बनाने के लिए बहुत उतावले हैं। इस बात का भी ख्याल रखना कि मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए कि आप राहुल से मिली हैं। जब आप मेरे घर आई थी तब से गांव वाले मेरे बेटे को अपराधी बता रहे हैं। ये हमारी इज्जत की बात था, और इतना ही नहीं, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की भी इज्जत बनाए रखना। हाय मैडम। हाय, सही टाइम पर आए हो। आई लाइक योर टाइम सेंस। थैंक यू मैडम। नो थैंक्स। तुम्हारे घर की पूजा कैसी रही? अच्छी रही मैडम। ये बहुत अच्छा है ना? तुम्हारे पापा देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। नहीं मैडम, ये गलती हो गई मुझसे, और ऐसा मैं रोजाना नहीं करता। ऐसा बाय चांस हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया।
जानवी पर जो मैंने हाथ उठाया था वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। उस समय तुमने छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जानवी पर हाथ उठाया, ओके। उसी गुस्से में वो वहाँ से चली गई, वो भी ओके, और तुम भी उसके पीछे गए। फिर क्या हुआ आगे? वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चली गई, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं जानवी को फॉलो नहीं कर रहा था मैडम, मैं तो अपने घर जा रहा था। अरे हम लोग नशे में हैं, अगर उसकी मदद करने गए तो कोई गलत समझेगा। गाड़ी में बैठ जा। बस यही बात हुई थी मैडम, वो हमारी वजह से स्कूटी से नीचे गिर गई थी। लेकिन सच कह रहा हूँ, जब वो गिरी ना तो मैं ही उसे उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि पीछे से एक कार आ रही थी, वो देखते ही मैं चला गया। वहाँ पर जो कार आई थी तुमने ठीक से देखा था? नहीं मैडम, वहाँ बहुत अंधेरा था। कार कौन सी थी ये मैं नहीं देख पाया। एक छोटी कार थी और शायद लाल रंग की थी। जानवी का मर्डर एक लेफ्ट हैंड वाले ने किया है, लेकिन संतोष राइट हैंड वाला है। राहुल, तुम जो भी कह रहे हो उसे मैं सच मान भी सकती हूँ, लेकिन अगर वो सच्चाई से थोड़ी भी दूर है तो मैं देखूंगी नहीं कि तुम्हारे पिताजी कौन है। कुछ भी हो सकता है, बी केयरफुल। मुझे केवल सच्चाई चाहिए। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर बुला सकती हूँ। बाय। ओके मैडम, बाय। केस की फाइल लेकर आओ। ए हरामखोर, अपना पैर उठा। तेरी इतनी हिम्मत के तू मेरे ही पुलिस स्टेशन में मेरे सामने पैर हिला रहा है। तू जानता नहीं इसकी सजा क्या हो सकती है। तू अब अपना पैर हिलाना बंद कर। अरे साहब, हमारा तो पैर है नहीं है तो हम पैर कहाँ से हिलाएंगे? हमारा तो एक के पैर है और उसको हम हिलाते ही रहते हैं, ये हमारा आदत है साहब। हे भगवान। ठीक है, लुंगी नीचे कर। सर, इन्हें क्यों पकड़ा है? सर, इनकी बदतमीजी की वजह से। मैंने तो टाइम पूछा था सर, इन्होंने उठा लिया। टाइम पूछना गलत बात है का? सर, रात को इन्होंने 1 बजे घर पर पत्थर फेंका था। अबे दाढ़ी, इधर आ। तूने पत्थर क्यों फेंका? सर, मैं और मेरा दोस्त रात को रास्ते में जा रहे थे। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि भाई समय कितना हो चुका है बताओ जरा। तो मैंने कहा कि तुम्हें मेरा समय जानना है या वो वाला समय जानना है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारा समय खराब है भाई, मुझे वो वाला समय बताओ। अब देखो सर, मुझे पहले से ही पता था कि समय खराब है, तो मैंने पत्थर उठाया और दे मारा सर। अब वहाँ जो घर था उसकी खिड़की का कांच टूट गया। तभी घर से आवाज आई, इतनी रात को पत्थर कौन फेंक लेवा। तब जाकर हम अपने दोस्त को बताया कि पक्का 1 बज रहा है। इतनी सी बात को लेकर हमें पूरी रात मच्छर में बिठा कर रखा। या? इन लोग को उठा के अंदर डालो। अरे मजा आ गई। चल बे, अंदर चल। चल। हाँ मैडम, यहाँ पे क्या बात है मैडम, आप यहाँ पे? क्या हुआ अर्जुन जी, हमें नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि आप बिना बताए आ गई ना, इसलिए पूछा मैंने। सूरज ने बताया कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ। वैसे भी श्रद्धा से मिलना है और आपके हाथ से बना खाना तो खाना ही है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठिए। ये लीजिए मैडम, लीजिए सर। श्रद्धा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? जानवी जब से गई है तब से वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। मैंने भी उसका चेहरा कई दिनों से नहीं देखा। क्या उसने खाना खाया? नहीं मैडम, उसने मेरे साथ काफी दिनों से बैठकर खाना भी नहीं खाया है। आप थाली लगाइए, मैं श्रद्धा को लेकर आती हूँ। नहीं मैडम, वो आपको पहली बार देखेगी तो शायद कुछ गलत ना कर दे। इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप मेरे पिता समान हो तो मैं उसकी बड़ी बहन समान हुई ना। मैंने कहा था ना कि श्रद्धा मेरी बहन की तरह है। मैं इस रिश्ते को अच्छे से निभाऊंगी। आप थाली लगाइए, मैं उसे लेकर आती हूँ। मैडम 1 मिनट रुकिए, मैं उसे जगा कर आता हूँ। वो सो रही है ना। श्रद्धा बिटिया, देखा दुर्गा मैडम आयल है, उठा बिटिया। अर्जुन जी, आप जाकर थाली लगाइए ना, मैं श्रद्धा को लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। सूरज, तुम भी बाहर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम।
हाय श्रद्धा, आई एम दुर्गा, न्यू सीआई, तुम्हारे पिताजी की कोलीग। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, और वैसे भी दर्द को अपने अंदर दबाकर कैसे सो सकती हो। जिंदा रहने के लिए भगवान सबको समानता देकर भेजते हैं, और वही जिंदगी हमें जीनी चाहिए। जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, और ऐसी पुरानी बातों को याद करके हमें कमजोर नहीं होना है। इनसे दूसरों के रास्ते मजबूत हो जाते हैं। मुझे पता है श्रद्धा, तुम जानवी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो, और तुम उससे उभर नहीं पा रही हो। जैसे तुम उसके लिए दुखी हो, वैसे वहाँ उसकी आत्मा भी तुम्हारे लिए दुखी हो रही होगी ना। जब वो जिंदा थी तब उसने तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। उसी फ्रेंड को अब तो तुम न्याय दिलाओ, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना। उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी थी ना, इसका मतलब तुम्हें खुश रहना चाहिए। जरा सोचो श्रद्धा, जरा सोचो श्रद्धा, अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम अगर ऐसे ही 4 दीवारी में कैद रही तो इसी 4 दीवारी को अपना नर्क बना लोगी। इसके बारे में जरा सोचो। जानवी भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम्हारे साथ जो रहता है उसके दिल को दुखाना नहीं चाहिए। तुम्हारी दीदी बनकर मुझे ये सब कहने का मन हुआ, इसलिए कह दिया। मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें तो मुझसे बात करना भी नहीं पसंद। जाने दो, छोड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, जानवी केस में उसे न्याय दिलाना यही मेरा कर्तव्य है। बस इतना ही है, लेकिन उसे न्याय दिलाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें लगे कि मुझसे बात करनी चाहिए तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ, बाय। दीदी श्रद्धा, शांत रहो, ऐसे रोते नहीं है। बेटी, बिटिया हमारी। क्या अर्जुन जी? जी मैडम। हम लोगों को भी खाना खिलाओगे? ऐसे ही खाली पेट जाना पड़ेगा? हाँ हाँ मैडम, भला मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? आइए मैडम, आइए आइए। हेलो सर। ओके, ठीक है सर। क्या हुआ मैडम? एसपी ऑफिस से फोन आया था, सुबह बुलाया है। मैडम, श्रद्धा से आपकी बात हुई? कुछ बताया क्या उसने? नहीं सूरज, उससे बात करने का ये सही समय नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उसे कोई ना कोई बात तो जरूर पता है। उस इंफॉर्मेशन से हमारे केस को जरूर हेल्प मिल सकती है। यू आर राइट मैडम। अगर उसने इस केस के बारे में हमें कुछ भी बताया तो हम केस के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। यस सूरज। ओके मैडम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे एक पैकेट सिगरेट देना। हाँ, तुम्हें सिगरेट चाहिए? देखना ने दुकान बंद कर दिया। तो दुकान खोल कर दे दो ना। देखो भाई, सिगरेट नहीं है, कल आकर ले लेना, ठीक है? मैं तुझे सिगरेट देने के लिए कह रहा हूँ और तू नाटक कर रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो भाई? सिगरेट नहीं पियोगे तो क्या मर जाओगे? नहीं है ना तो चुपचाप मुंह बंद करके निकल यहाँ से। क्या हुआ छोटू? कुछ नहीं सर, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। कल से जल्दी आना। क्या सर, दुकानदार से बहस क्यों कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, मेरे पास सिगरेट नहीं थी तो यहाँ लेने आ गया बस। सर सिगरेट लेने आए या फिर कोई जांच पड़ताल चल रही है आपकी? मैं यहाँ बस सिगरेट लेने आया था। ये लीजिए, लीजिए ना। वैसे काम कहाँ तक पहुँचा आपका? अपना काम करने के बजाय मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। काम तो ठीक चला ना आप लोगों का? हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना, पब्लिक का प्रेशर पुलिस स्टेशन पे बहुत ज्यादा है। अगर आपकी हेल्प मिल जाती तो हम अपराधी तक जल्द से जल्द पहुंच जाते। इतना वक्त गुजर गया है कि अब पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। काला कुत्ता सफेद और सफेद कुत्ता काला हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होते हैं। हम लोग जो एक बार ठान लेते हैं उसी पर फोकस करते हैं। और थोड़े दिन रुक जाओ, अपराध करने वाला और हम दोनों की आंखों में धूल झोंकने वाला जल्द सामने आएगा। आप कहना चाहते हैं आप पुलिस से अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। ठीक है सर, करिए। बस एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए, चाहे उसे कैसे भी मिले। सिगरेट चाहिए? ये लीजिए, आधा पैकेट बचा है, आप यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपके काम आएगा। इतना मत सोचिए सर, ले लीजिए। मेरे पास एक पैकेट और है, लीजिए। पीने वालों को ही पता है अगर ये ना मिले तो कितनी प्रॉब्लम होती है। लीजिए सर। चलता हूँ सर, बाय। गुड मॉर्निंग सर। डू यू हैव एनी सेंस? व्हाई सर? मैंने तुमसे कहा था भागीरथ के बारे में जरा सोच समझकर कदम उठाना, लेकिन तुमने क्या कर दिया? सर मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? राहुल नहीं मिल रहा है। राहुल मिल नहीं रहा? तुम्हें पता है कि भागीरथ बहुत गुस्से में है। अब मैं उसे कैसे शांत करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल शाम तक का समय दिया है। राहुल नहीं मिल रहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस इन्वेस्टिगेशन में फोर्स तो नहीं किया था। उन्होंने जो टाइम और जगह बताई मैंने वही पूछताछ की थी। अब वो नहीं मिल रहा
तो उसका कारण मैं कैसे हो सकती हूँ सर? तुम जो भी कह रहे हो उसे मैं सच मान भी सकती हूँ, लेकिन अगर वो सच्चाई से थोड़ी भी दूर है तो मैं देखूंगी नहीं कि तुम्हारे पिताजी कौन है। कुछ भी हो सकता है। बी केयरफुल। आई डोंट वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन मिस दुर्गा। राहुल से सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिली थी, समझ गई? लेकिन अब वो कहाँ पर है किसी को कुछ भी नहीं पता। जानवी के केस में राहुल का नाम भी आने वाला है। ये जानकारी सुनकर टीवी चैनल और मीडिया वाले बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं, और ऊपर से ये राहुल पता नहीं कहाँ लापता हो गया। दुर्गा लिसन, तुम क्या करोगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कल शाम तक मुझे राहुल चाहिए बस, समझ गई? ओके सर। सूरज, राहुल नहीं मिल रहा। उसका फोन ट्रैक करो एंड फाइंड हिम इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। गॉट इट? मैडम, राहुल की कॉल डिटेल्स आ चुकी है। जानवी की जहाँ लाश मिली थी उसकी कॉल लोकेशन हमें वहाँ मिली है। जानवी का जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर कोई क्यों गया होगा? सूरज, एक काम करो, उसके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन सब की कॉल डिटेल्स निकालो और जिस पर भी शक हो उस पर निगरानी रखो। क्विक। ओके मैम। हेलो सर, कहिए। राहुल के बारे में कुछ पता चला? सर, हम छानबीन कर रहे हैं। आपका बेटा कहीं भी हो उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। यू डोंट वरी सर। सभी मीडिया वाले मेरे बेटे के बारे में गलत बोलकर सारे टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए। मेरा बेटा मेरे कहने पर ही तुमसे मिला था, उसके बाद वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। मेरे बेटे के गायब होने का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। लोगों का कहना है कि जानवी के मर्डर में राहुल का हाथ है और सुनने में आ रहा है कि राहुल कहीं पर छुप गया है। ये इल्जाम उसी के सर पर आने वाला है। लोगों का कहना है कि जानवी और राहुल के बीच में पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो बात सभी को खाई जा रही है। लगता है ये सब कुछ उसी ने किया है और ये एक पहेली बन गई है। पहले ही इस शहर में कितने केस दबाए जा चुके हैं, वैसे ही ये केस भी उसी रास्ते पर जा रहा है। क्या कर रहा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारी गवर्नमेंट? अभी सोशल मीडिया पर जस्ट फॉर यू जानवी के न्याय के लिए भागदौड़ मची हुई है और ऐसे में हमारा सब। हेलो, हाँ सर बोलिए। ये सब क्या है भाई? किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तुम लोग? अपराधी का पता लगाने के बाद उसे अरेस्ट सर कर लिया है और सारा गवाह होने के बावजूद भी तुम्हारा ये सब का नाटक चल रहा है। ऊपर से न्यूज चैनल वाले जो उनके मुंह में आ रहा है बकते जा रहे हैं। काम के तरीके की वजह से रविंदर जी इतना गुस्सा में है कि बिना गाली के बात नहीं कर रहे। जानवी के केस को इससे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, इसलिए जानवी के केस को मैं आज ही क्लोज कर रहा हूँ। तुम क्या करोगे ये हमको नहीं पता। उसको कोर्ट में ले जाओ या उसका एनकाउंटर कर दो। कौनो भी हालत में इस केस का निपटारा होना चाहिए। आज रात को 9 बजे उस पहाड़ी वाले रास्ते पर तुम संतोष को लेकर आओ। सर, व्हाट आर यू सेइंग? क्या हुआ मैडम? ब्लडी पॉलिटिक्स। संतोष को एनकाउंटर करने का ऑर्डर मिला है। सुनो, ये सब कहानी तुम हमको मत सुनाओ। जो कह रहे हैं वही करो। नो मोर एक्सप्लेनेशंस, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। डू व्हाट आई से। यू मे लीव नाउ। Suraj, take your jeep that side and release him. Yes, sir. Okay, sir. संतोष, तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। चलो जाओ।
सर 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 कहाँ गया वो? संतोष सर। संतोष संतोष ढूंढो उसे। जी सर। जाओ जल्दी ढूंढो। जी सर। मैडम मैडम हमारी गाड़ी की लाइट्स किसने फोड़ी? हेलो सर, एक मिस्टेक हो गई सर, वो भाग गया। What's going on there? Find him immediately. कल सुबह तुम दोनों आकर मेरे चेंबर में मिलो। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, अब क्या कर सकते हैं सर? अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये यहाँ पे खड़ी है ना, इससे पूछो। संतोष के बारे में भरोसे से दिए हुए काम को तुम लोग ठीक से भी नहीं कर पाए। Shame on you. सॉरी सर, गिव मी सम टाइम। हत्यारे हमारे आसपास ही कहीं है। वो हमारी हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। एक छोटा सा भी सुराग मिल जाए तो हमारे लिए दुर्गा, रोज रोज यही केस देखकर मेरा सिर घूमने लगा है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। We have to do something. First, संतोष का तुम लोग अच्छे से पता लगाओ। राहुल मार्कोट की कोई इंफॉर्मेशन है क्या? सर। क्या है? सर, रविंदर का बेटा राहुल आया है। राहुल आया है? सेंड हिम। ओके सर। राहुल? कम। क्या हुआ राहुल? इतने दिनों से कहाँ गए थे? और ये चेहरे पे क्या निशान है? हम लोगों को इतनी टेंशन हो गई थी। मैं कहीं नहीं गया था अंकल, किसी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप? हाँ मैडम, मुझे किडनैप किया गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट जानवी के बारे में पूछा था। उसने मुझे बहुत मारा सर, लेकिन उसके बाद मुझे छोड़ दिया। तुमने उसे देखा था? कैसा दिखता है वो? उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। सर उसे जल्दी पकड़िए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद आप मुझे ही हत्यारा समझना शुरू कर दोगे अंकल। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। राहुल को किसने किडनैप किया था पहले तो वो पता लगाओ, और साथ ही संतोष को जल्दी ढूंढकर केस क्लोज करो। दुर्गा, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। अगर काम नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। बी केयरफुल। 24 घंटों के अंदर ही अंदर तुम्हें संतोष को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। गॉट इट? ओके सर। आखिर संतोष को किसने भगाया होगा? मैडम, हमेशा संतोष की परवाह हर्ष किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में हर्ष भी शामिल हो सकता है। एक बार उसके घर जाकर देखते हैं, कोई सुराग मिल सकता है। ओके मैडम। हेलो दीदी। हेलो श्रद्धा, एक मिनट। हाँ, तुम हर्ष के घर जाओ। ओके मैडम। बोलो श्रद्धा। दीदी आपसे बहुत सारी बात करे कहा। क्या आप मेरे घर आओगे? ठीक है श्रद्धा। मैडम, ये फाइल। जेम्स के बारे में कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली। ओह ऐसा? जानवी के कॉलेज गए थे क्या? हाँ मैडम, लेकिन वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। ओके। ओके मैडम। अर्जुन जी। जी मैडम। श्रद्धा का कॉल आया था। आज आपके साथ मुझे भी घर पर आने के लिए कहा। बोल रही थी कि अगर मैं नहीं आई तो कभी बात नहीं करेगी। पागल लड़की। बहुत अच्छा मैडम, कितने दिन गुजर गए जब से मैंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा है। इस केस की वजह से मैं काफी डरा हुआ था मैडम, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली हुई है मुझे मैडम, सिर्फ आपकी वजह से। ये मेरी वजह से नहीं अर्जुन जी, मैं तो बस उसकी भावनाओं को जगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने किया। अभी ये सब छोड़िए, हम शाम को घर जाएंगे साथ। ठीक है मैडम। मेरी बहन श्रद्धा के लिए मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट। ये लो। श्रद्धा ये तोहफा देखकर खुश होंगी मैडम। ओह, मुझे तो लगता है वो झूम उठेगी। हाँ श्रद्धा, श्रद्धा बिटिया, बेटा। नहीं, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? नहीं मेरी बच्ची। अरे बिटिया, ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या अपनी जान ले ली? हे भगवान, मेरी बच्ची। हर्ष इज डेड मैडम।
हेलो सर। दुर्गा, अर्जुन की बेटी ने सुसाइड कर लिया है, क्या ये सच बात है? वो सुसाइड नहीं है सर, वो सिर्फ उस तरह पेश किया गया है। What do you mean? मुझे लगता है ये किसी की साजिश ही है। दुर्गा, फिर से तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। पहले हमारे सर पे जो केस है उसे क्लियर करते हैं, ऊपर से दूसरा सरदर्द पालकर नहीं बैठ सकते। कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से वो जर्नलिस्ट भी मर चुका है। उसकी भी मौत को मर्डर का नाम देने मत लग जाना। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज शाम को मिनिस्टर की मीटिंग है तुम्हारे साथ। आई थिंक देयर इज अ चांस ऑफ योर सस्पेंशन। उस मीटिंग में उन लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए रेडी रहना दुर्गा। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, जो हो गया उसको फिर से मत सोचो। यहाँ की समस्याओं को ज्यादा व्यक्तिगत मत लेना। ओके सर। ट्रांसफर हुआ या सस्पेंड हुआ? जो भी हो जाए, क्या कर सकते हैं माँ। इतने दिन तक मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आई डोंट रिग्रेट माई एक्शंस माँ, लेकिन श्रद्धा की मौत मुझे बहुत परेशान करी जा रही है। मैं सब जानते हुए भी उसे बचा नहीं पाई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा कि अच्छे लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा विश्वास है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा, और अब तुम्हें आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। दीदी दीदी, आपको ऐसे रात में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है क्या, जब भी आप परेशान होती हो ना, आंटी जी छोटे बच्चे की तरह आपको प्यार से समझाती है। और उधर मेरी माँ को देख लो, मैं थोड़ी सी भी नाराज होती हूँ ना तो कहती है उदास होके क्यों बैठी है, जाओ जाकर काम करो, मूड फ्रेश हो जाएगा। ए चल जा यहाँ से। हम दोनों का प्यार देखकर जलन हो रही है तुझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही आप लोग खुश रहिए। हाँ किसी की नजर न लगे। हाय दुर्गा, लिसन टू मी। यस, who's this? मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। श्रद्धा और हर्ष की जिस तरीके से जान गई है उसे नेचुरल समझो या अननेचुरल, लेकिन जितनी भी मौतें हुई हैं उन सबको मारने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और उसकी अगली टारगेट तुम हो। तुम पर किसी भी समय अटैक किया जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल। हेलो मिस्टर, तुम कौन हो? तुम्हारा इन सबसे क्या लेना देना है? मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये सब पूछने और बताने का समय नहीं है। बस जिसने भी ये मर्डर किए हैं उसके बहुत नजदीक पहुँच चुकी हो तुम। देखो, कुछ सबूत मेरे पास भी है और मैं वो सारे सबूत तुम्हें दूंगा। सुराग छोड़ने के बाद भी हत्यारा मर्डर पर मर्डर किया जा रहा है, इसलिए वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे मारने की अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो तो इस गलतफहमी में मत रहना। अपना मुंह अपने हाथों से ही बंद कर लो, नहीं तो मेरे गिरफ्त में आ गए तो बहुत पछताओगे तुम। कान खोल कर सुन लो, तुम जिससे बात कर रहे हो वो एक दुर्गा है। मैं शांत हूँ, मुझे मत जगाओ, नहीं तो मैं काली बन जाऊंगी। तुम्हारा काली बनने का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर कभी तुम्हें मर्डरर मिल जाए और तुम उससे ये डायलॉग कहोगी तो ज्यादा असर करेगा। बस संभल कर रहना। किसका फोन था? परेशान लग रही हो। कुछ नहीं माँ, कोई अननोन नंबर था। तुम्हारा जिस तरह का काम है उसमें अड़चने आती रहेंगी, हिम्मत से काम लेना। ठीक है मम्मी। Pammi, get down. Pammi, I will come soon. Don't worry. Get down. बेटा, पता नहीं आज ये तुम्हारे पीछे क्यों जाना चाह रही है। ले जाओ ना उसे। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मूड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है माँ। She's on the way. Pammi, stay here. मैं आती हूँ। Come. सर। ये लड़की के लिए तुम इतना बड़ा चढ़ा कर बोल रहे थे। हमारा जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सरकार ने जिस सीए को भेजा गया ये वही है। सुनी मैडम, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो काम एक सुई कर सकती है उसके लिए आप कुल्हाड़ी लेकर निकली हो, ऐसा कैसे चलेगा?
इलेक्शन सामने है और एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर की तरह तुमने एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं किया। एक मामूली केस को तुमने इतना बड़ा बना दिया कि तुम्हारा क्या करना चाहिए बताओ। आई एम सॉरी सर, एक केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर के सामने हजारों सवाल आते हैं, जिनमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है हमें ये पता लगाना पड़ता है। मैं वो ऑफिसर नहीं हूँ जो एक तरफ हथियारों से पैसे लेकर किसी निर्दोष को आरोपी बनाए और दूसरी तरफ सरकार की भी सराहना का पात्र बने। मेरा अपना एक अलग उसूल है, लेकिन आज का कानून एक गुनहगार को बचाने के लिए 100 निर्दोषों को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। कानून चलाने वाले ही उसे अंधा बनाते हैं। चुप रहा, बहुत देख चुके तुम्हारे असूलों को। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ऐसी अकड़ है तुम्हारी। ये कहावत तुम जैसों पर सटीक बैठती है। कानून और अपने तरीकों की बातें हमारा सामने बिल्कुल मत करा। सर, माइंड योर टंग। मिस दुर्गा, बिहेव योरसेल्फ। दिस इज नॉट अ मार्केट, इट्स ऑफिशियल मीटिंग। तुम पर आरोप है कि तुम जानवी के मामले की तहकीकात अच्छे से नहीं कर पा रही हो। तुम सिर्फ जस्टिफिकेशन दो, दैट्स ऑल। मीडिया हर दिन हाथ धोकर इस केस के पीछे पड़ गया है, इसलिए हम पर प्रेशर है कि हम तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन के तरीकों का जायजा लें। आई अंडरस्टैंड सर। संतोष एक प्राइमरी आरोपी है सर, वो कोई अपराधी नहीं है। हमने जब उससे पूछताछ की थी तभी उससे पता चल गया था कि वो असली आरोपी है ही नहीं। ये सब जानते हुए भी इस केस का निपटारा करने के लिए उसे गुनहगार बनाकर उसका इनकाउंटर करने का प्लान किया गया था। इन्हीं वजहों से मीडिया वाले इस केस में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अब बताइए सर, इसमें किसकी गलती है? इस केस में सस्पेक्ट रवि जी का बेटा है राहुल। अब इंक्वायरी के लिए परमिशन लेना है, ये कैसा रूल है? हाँ मैडम जी, इस समाज से और तुम्हारे डिपार्टमेंट से जो मिला है वो है हमारी मर्यादा। तुम्हारे लिए खाली रूल्स होंगे। वो सब ठीक है सर, लेकिन उस समय अगर राहुल ड्रग्स लेकर जानवी पर हाथ नहीं उठाता तो शायद वो मर्डर होता ही नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो आपकी वजह से ही राहुल को इतनी हिम्मत मिली। ऐसे में आपको दोषी मानकर कुछ दिनों के लिए लॉकअप में रखा जाए। डू यू पीपल एग्री विद दिस? नो, नेवर। एसपी, हम यहाँ तुम्हारा भाषण और पुराण सुनने के लिए नहीं आया हूँ। हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुमको। जल्द से जल्द इस केस को खत्म कर दो, नहीं तो हम इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दूंगा, समझे? ऐसा करने पर लोगों को हमारी गंभीरता का अंदाजा तो हो ही जाएगा, और जो जाएगी ना वो तुम्हारे डिपार्टमेंट की इज्जत जाएगी। टाइम दे रहे हो सर? इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। मतलब अपनी बारी आए तो आप जैसे नेताओं को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होती है ना सर? और सर, आप इन जैसे नेताओं की बात सुनकर हम जैसे ऑफिसर्स को बेगुनाह संतोष का एनकाउंटर करने के लिए बोलते हो? आपके लिए कर्तव्य से बड़ी राजनीति की कुर्सी है, उसके लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हो क्या? ऐसे लोगों की बात मानकर गलत फैसले लेने की हमारे डिपार्टमेंट को कोई जरूरत नहीं है सर। वैसे देखा जाए हर्ष और श्रद्धा की मौत भी किसी की मर्जी की वजह से ही हुई है सर। ये कोई सुसाइड या कोई हार्ट अटैक नहीं है, इट्स अ प्री प्लान मर्डर सर। व्हाट? ये क्या कह रही हो दुर्गा? बिना सबूत के बात करना भी क्राइम की तरह बड़ा आरोप होता है। तुम इससे वाकिफ हो ना? वाकिफ हो सर, इट्स अ प्री प्लान मर्डर। आई हैव प्रूफ। फिर से एक नई कहानी बनाने चलती तुम? ये कैसन मीटिंग है? सर 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 रुकिए सर। सर सुनिए, मैं इससे बात करता हूँ सर। ये पूरा शहर में जो भी आत्महत्या हो रही है उसे मर्डर का नाम देकर बच्चे कुछ इज्जत भी गंवाना है का? अब आगे तुम लोग क्या करोगे हम नहीं जानते। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, सब क्लियर कर दो। सर, इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए मुझे एक लीड मिल रही है। इफ यू डोंट माइंड, आई विल टेक योर लीव सर। थैंक यू सर।
मिस्टर राघव, यस डॉक्टर। नथिंग टू वरी, शी इज ऑल राइट। राइट शोल्डर में जो गोली लगी थी मैंने उसे निकाल दी है। एक्सीडेंट में जो चोटें आई हैं उससे मसल पेन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो बेहोश है अभी तक। 1 और 2 डेज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक हो जाएगी। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, शी इज फाइन, शी इज फाइन। रोज रोज मर्डर और आत्महत्याओं की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जानवी का केस जिस दुर्गा जी के हाथ में है, उन पर भी अटैक हुआ है। उस अटैक के बाद से दुर्गा जी लापता है। इसको देखते हुए कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन सब के पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ है, ये प्रश्न बना हुआ है। पुलिस दुर्गा जी की मिसिंग की बात से बहुत सीरियस है। इस केस में काफी बड़े बड़े लोगों का नाम सुनने में आ रहा है। दुर्गा जी उन पर पहले ही शक जता चुकी थी, लेकिन उस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। इसी वजह से आज दुर्गा जी को ये दिन देखने पड़े। पुलिस की नई टीम बनाकर दुर्गा जी को ढूंढने में लगा दिया गया है। पुलिस अभी जगह जगह छानबीन कर रही है। हमें माफ कीजिए माँ जी, आपकी बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी जहाँ भी होगी उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स उसे ढूंढ कर रहेंगे। उनकी तलाशी अच्छे से की जा रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हिम्मत वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो जरूर घर लौट कर आएगी। हाँ, थैंक यू सर। नो थैंक्स। आंटी जी। ठीक है माँ जी, मेरी एक जगह ड्यूटी है, इसीलिए मुझे निकलना होगा। नमस्कार, हम चलते हैं। नमस्ते सर। सूरज सर, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। एक तरफ से मीडिया का प्रेशर है और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर। इलेक्शंस भी नजदीक आ चुके हैं, हमें स्थिति संभालनी होगी। श्योर सर। तुम क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे दुर्गा के बारे में पहले पता चलना चाहिए। ओके सर। बट वन थिंग, जानवी और दुर्गा का केस अब मैं तुम्हें हैंडल कर रहा हूँ। आई वांट दिस केस क्लोज्ड। यस सर। तुम सबको पता है ये जानवी का मर्डर केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उससे भी बड़ा चैलेंज हमारी मैडम की किडनैपिंग। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। अगर वो अटैक से बच गई होती तो अब तक हमें उनकी जानकारी मिल चुकी होती। सो उन्हें जानबूझ के किडनैप किया गया है, तो हमें हर जगह सर्च करना है। किसी पे भी शक हो उसकी तलाशी लो, किसी को भी नहीं छोड़ना। कोई भी सस्पेक्ट लगे तो उसे बेझिझक उठा लो। हमारे शहर के सीएम ने कहा है कि मिस दुर्गा को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी उनकी है। साथ ही जानवी के मामले की भी तहकीकात जोर शोर से की जा रही है। इस केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसीलिए इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सही तहकीकात करके जनता तक पूरा सच पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मम्मी, यहीं पर रहना, मैं आता हूँ, ठीक है? इनका ध्यान रखना। ओके, बाय।
पागल, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। बोलो तुम्हारा और जानवी का क्या संबंध है? कम ऑन टेल मी। मैं पहले आपको बता देना चाहता था। मैं आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। मैम मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सब बताता हूँ मैम। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मैम। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज मैम प्लीज। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस आप मुझ पर भरोसा करना। मैं कॉफी बना के लाता हूँ और आपने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं और जानवी हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हम दोनों पड़ोस में ही रहते थे। खुशी मिली तुम जो मिले, दिल को खुशी मिली तुम जो मिले, रही न कोई कमी तुम जो मिले, सोनी ज़मीं पे तेरे आने से बरसे बादल ये प्यार के मुझ पे, दिल को खुशी मिली तुम जो मिले, रही न कोई कमी तुम जो मिले। खुद से ज्यादा चाहूं यार मैं तुझे, मेरा दिल ये तेरे इश्क में भीगे, तेरे बिन एक पल भी ये दिल ना मेरा लगे, सातों जन्म तेरे नाम मैंने किए, पल पल तेरे साथ ही है जीना, हर सफर है संग तेरे सुहाना। Is everything okay, doctor? I could feel something is wrong here. एक्चुअली मैं जानवी का 3 सालों से इलाज कर रही हूँ। इसे कॉमन आई डिसऑर्डर है। 6 महीनों के अंदर वो पूरी तरह ब्लाइंड हो जाएगी। What? So you take care of her. इसे खुश रखना। साया बन संग तेरे मैं रहूं, देख के खुशी गम तेरे ले लूं, दिल कभी ना मैं तोड़ो, हाथ कभी तेरा मैं ना छोड़ो, तेरे ही संग में बीते शाम सवेरे, सपने सारे पूरे कर दो तेरे, तेरे लिए ही हर जन्म मैं लूं, तेरे लिए ही सांसें चले जानवी कुछ ही दिनों के अंदर परमानेंटली ब्लाइंड होने वाली थी। ऐसे में उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। बरसात तो बहुत ज्यादा हो रही है, अब हमें ताड़ी निकालने में मुश्किल होगी। अरे तुम डरता क्या है, हम चढ़ेंगे ना पेड़ पे। इस मटके में क्या है? क्या है मैडम? क्या इसमें पानी है? पानी नहीं, इसमें ताड़ी है। इसका मतलब? ये पीने वाली चीज है, बहुत फायदा करता है, आप भी पी सकती हैं इसे। अरे चुप रहा, आजकल ताड़ी सब पीते हैं, सुबह सुबह पियोगे ना तो बहुत मजा आएगा।
इसे बनाते कैसे हैं? इसे बनाते नहीं है मैडम, ताड़ के पेड़ से एक रस निकलता है जिसे ताड़ी कहते हैं। मटके में वही रस है। इसे बांधते कहाँ पर है? इसको हर जगह नहीं बांध सकते मैडम, वहीं पर जहाँ घना जंगल हो, लोग आते जाते कम। पुलिस भी परेशान करती है ना, उनसे बच के करना पड़ता है। बताओ, तुमने जानवी को क्यों मारा? हम ओके काहे मारत मैडम, हम तो जानत भी नहीं कि वो कौन है। हेलो सूरज। मैडम आप कहाँ थी आप इतने दिनों तक? आप पर किसने अटैक किया था? अभी कहाँ हैं आप? सूरज मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जानवी केस के संबंध में बहुत बड़ा सुराग मिला है। एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ आना, फिर सब बताती हूँ तुम्हें। ओके ओके मैडम, अभी आप। आप कहाँ थी मैडम? कैसी हैं आप? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ये बताइए आपको किडनैप किसने किया था मैडम? वो सब बाद में पता चल जाएगा। उससे पहले जानवी केस के संबंध में मुझे तुम्हें कुछ बताना था सूरज। मुझे नागपुर से कानपुर आने की खुशी थी। उस खुशी के पीछे क्या वजह थी मैं ये नहीं जानती, लेकिन मेरे शहर से मुझे एक खास लगाव था। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का वातावरण मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी ही तरह एक फैमिली भी मिली। एक बहन की तरह मुझे श्रद्धा जैसी लड़की मिली, लेकिन वो आई और जल्दी चली भी गई। मेरे और इस केस के संबंध में जितने भी लोग थे, एक एक करके वो सब गुजर गए। ऐसे हालात किसी भी आम इंसान को तोड़ कर रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। फिर भी मैं ऐसी हालत में डट कर खड़ी रही। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत मेरे साथ हो आज। मुझे क्या होगा मैडम? सही कहा सूरज, करेक्ट। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? तुम पर कोई आंच ना आए, इसीलिए तो तुमने ये सब किया है। What? ये आप क्या कह रही है मैडम? सच ही कह रही हूँ। क्यों तुम्हें नहीं पता है? हाँ मैडम, आप मुझे मार क्यों रही हैं? खत्म करो अपना नाटक। अब इसके आगे तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। दिस इज नॉट फेयर मैडम, प्लीज रुक जाइए। इतने दिनों से मेरे साथ रहकर मुझे ही घुमा रहे थे, हाँ? मैं यहाँ तेरी कहानी सुनने नहीं आया, तुझे मारने के लिए आया हूँ। मैं जानता था तुझे ये सब पता चल जाएगा, इसीलिए मैं तैयारी करके आया हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही जानवी को मारा है। बता क्या कर लेगी? न बाप है, न माँ है, अनाथ हूं मैं। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है। अगर कोई मेरे रास्ते का कांटा बनेगा तो उखाड़ फेंकूंगा मैं। तुझे सुनना है कि उस दिन मैंने जानवी के साथ क्या किया था?
हो। लगता है मजे करने के लिए घर से बाहर निकली हो। इतनी रात में यहाँ कैसे? कोई छोड़ गया है क्या? बॉयफ्रेंड ने? हाँ? ए, मेरी बात सुन। तुझसे ही बात कर रहा हूँ, क्या तू मुझे पागल समझ रही है? कहाँ से आ रही है? एसपी ऑफिस में लेटर देने के बाद भी ऐसे कचरा पट्टी जैसे लोगों को क्यों रखा है? सर, मेरा नाम प्रमोशन लिस्ट में क्यों नहीं है सर? जबकि मैं सबसे सिंसियर ऑफिसर हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है सर मेरे साथ? इन सब की वजह है तुम्हारा बिहेवियर। पब्लिक के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, पहले वो देखो। कृष्णमूर्ति सर, उसे यहाँ भेजो। चलो सर बुला रहे हैं। सर, पासपोर्ट क्यों चाहिए? हायर स्टडीज के लिए सर। हायर स्टडी के लिए यहाँ कॉलेज नहीं है क्या? हायर स्टडी के नाम पे विदेश घूमेगी? माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मैंने। एक्सक्यूज मी सर। ओह, सिगरेट के धुएं से एलर्जी है? यही सब करने तो फॉरेन जा रही हो, तभी तो तुमने ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। दरअसल सच बहुत कड़वा होता है। पढ़ाई के नाम पे माँ बाप से झूठ बोल रही हो, विदेश में जाके सेटल होना चाहती हो। कुछ नहीं तो फॉरेन ट्रिप हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्या होगा? माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं किसी से तय कर देंगे। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी करतूतें नहीं पता है, क्योंकि तुम लोग तो कभी बताने से रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करने पे? सर, माइंड योर टंग। आप एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती आपको? आपने जो यूनिफॉर्म पहनी है उसकी तो इज्जत कीजिए। दुनिया की हर लड़की जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती, समझे आप अपनी गंदी सोच को बदल लीजिए। पब्लिक की तरफ से लगातार तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। ये सब भूलकर मैं तुम्हारा नाम कैसे रिकमेंड कर दूं? देखो मिस्टर सूरज, वी आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, इसे तुम पहले समझ लो। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत समझा। सर, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। किसी भी औरत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए कॉमन सेंस नहीं है आपको क्या? हाँ, घूस देकर ऑफिसर बने हो क्या? थू है आप जैसे पर। तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया ना? हाँ, तुझे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझ पे प्रोस्टिट्यूट का केस लगा के अंदर डालूंगा तब समझ आएगा। चप्पल से मारूंगी मैं तुझे। क्या कहा तूने? अगर एक बाप की पैदाइश है छोड़ मुझे। तो करके दिखा, मैं मार जाऊंगी। और अगर तू ये नहीं कर पाया ना तो तेरी औकात खुद ही पता चल जाएगी। तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम्हें प्रमोशन देने के बजाय सस्पेंड कर देना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? क्या मतलब? एसपी को लेटर लिखने वाली तू थी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता है उस लेटर की वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया। सारे फसाद की जड़ तू है। अब मैं तुझे बताता हूँ, तेरी वजह से सिर्फ मेरा करियर ही नहीं मेरा ईगो भी हर्ट हुआ है। तू बाहर जाना चाहती थी ना, अब मैं तेरा सीधे ऊपर का टिकट काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा। चल, आज मैं तेरी कहानी ही खत्म कर दूंगा। नीचे उतर। चल, चल। बहुत थका है ना तुझे?
मैंने जानवी को बेरहमी से मार डाला, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने मर्डर किया है, ऐसा कोई सुराग या गवाह तेरे पास है ही नहीं। बस तू इकलौती है। कितना भी शातिर हत्यारा हो या चोर हो, कहीं ना कहीं छोटा सुराग छोड़ ही देता है। और तुमने भी वही गलती की है। तुमने भी क्लू छोड़ी है। क्या है वो? ये हाँ? हाँ? उस रात हर्ष को मारने के बाद मैंने ये सुराग भी वापस ले लिया था। अब क्या बचा है तेरे पास? इस डिपार्टमेंट में आने के बाद अकेले हम ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा सोचना गलत है। हमारे साथ हमारी यूनिफॉर्म भी ड्यूटी कर रही होती है। जब तुमने एक कांड किया, उस टाइम तुम्हारी यूनिफॉर्म भी तुम्हारे साथ थी। उसी टाइम जो यूनिफॉर्म तुमने पहना था, उसका ये बटन सबूत है। इससे क्या बिगाड़ लेगी मेरा? इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं और जानवी के खून के निशान अभी भी मौजूद हैं। इसे दिखा के तू मुझे हत्यारा साबित कर देगी? मैं शायद तुम्हें मुजरिम साबित न कर पाऊं, लेकिन असली अपराधी तुम हो। ये बात मुझे आगे बहुत हेल्प करेगी। तुम्हारे हर्ष को मारने के दौरान एक आदमी भी वहां गया था। उस वक्त हर्ष के पास से जो भी सुराग थे, वो सब उसने कलेक्ट कर लिए थे। केवल उसमें से एक रिंग ही लापता थी। हर्ष के मरने के बाद जो आधा पैकेट तुमने सिगरेट पी थी, वो भी उसके जेब में थी। पूरा पुलिस विभाग मुझे लापता समझकर हर संभव कोशिश करके मुझे ढूंढने के लिए पीछे लग गई थी, लेकिन तुम मुझे केवल हॉस्पिटल में ही ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटलों में मुझे ढूंढने वाले तुम ही थे, क्योंकि केवल तुम ही जानते थे कि मुझे गोली लगी थी। और तुम्हारी चाल ढाल पर पहले ही एक इंसान तुम पर नजर रख रहा था। मेरी हेल्प करने वाला राघव ही था। राघव कौन है ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना? वही जिसे जेम्स समझकर हमारा डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था। उसने सुराग जमा किए थे। उसके आधार पर तुम्हारा हत्यारा होना तो क्लियर पहले ही हो गया था। क्राइम स्पॉट पर मुझे एक टायर का निशान मिला था। मैं जिसका अनुमान लगा रही थी, वो राहुल की गाड़ी नहीं थी। जमीन पर जो निशान थे, वो अर्जुन के घर के सामने खड़ी कार थी। जिस रात मर्डर हुआ था, उस रात तुम भी वो कार लेकर गए थे। ये सब बिल्कुल सच है, लेकिन कोर्ट एविडेंस पे विश्वास करती है, तेरी कहानी पे नहीं। कहाँ से लाएगी एविडेंस? एग्जैक्टली राइट सूरज। कानून सिर्फ एविडेंस से ही चलता है। आई नो दैट। उस टाइम पर अकेला संतोष नहीं, बल्कि ताड़ी निकालने वाला आदमी भी मौजूद। ताड़ी निकालने के लिए उस वक्त पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तभी मुझे एक कार की आवाज सुनाई दी मैडम। कार के अंदर से सूरज साहब बाहर निकले मैडम, और उसके साथ ही एक लड़की भी थी, जिसकी वो चोटी पकड़कर खींचकर उसे ले जा रहे थे। बहुत अंधेरा था, उसकी वजह से क्या चल रहा था वो ठीक से दिखाई नहीं दिया मैडम मुझे। और मैडम, मैं बहुत देर तक ठहर नहीं सकता था। मेरे हाथ से मटकी की हांडी छूटकर जमीन पर गिर गई थी मैडम। कहीं उसे शक ना हो जाए, उस बात से मैं डर गया था मैडम। बस हमका इतना ही पता है। अरे लेकिन उसने मुझे मर्डर करते वक्त तो नहीं देखा ना? वो करते वक्त जिसने तुझे देखा, वो ताड़ी वाला नहीं, संतोष था। कौन? ये पागल। भले ही वो पागल है, तुझे मर्डर करते हुए देखने वाला वो गवाह है। आज तक कहानियों और किस्सों में राक्षसों के बारे में सुना था, लेकिन तुम तो जीते जागते राक्षस मेरे सामने खड़े हो। श्रद्धा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ? तू उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रही थी। मुझे लगा क्या पता उसे मेरे बारे में कुछ पता हो, लेकिन उसे मारने के बाद मुझे पता चला कि वो तो मेरे रास्ते का एक छोटा सा तिनका थी, जिसे मैंने। मुझे क्या समझता है तू? मैं यहाँ कोई तोता मैना की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। तेरी कहानी खत्म करने आई हूँ।
संतोष जिंदा है, इसलिए ये सब हो रहा है ना? तुझे क्या लगता है मैं इसे छोड़ूंगा?